Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा। और बहुत सा आज जिसे कहेंगे हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे उन तमाम ख़वातीन को जो कि हमें देख रही हैं, जो नहीं भी देख रही हैं उनको भी, इसलिए कि हर औरत की एक बड़ी खूबसूरत कहानी है, एक बड़ा खूबसूरत जर्नी है। हमारे माशरे में बड़ा ज़रूरत है कि हम एक्नॉलेज करते रहें अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, लड़कियों को, कि वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फील्ड्स में आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे मुल्क की 52% आबादी जो कि ख़वातीन पर मुश्तमिल है, उसका वर्किंग होना, उसका एक्टिव होना, उसका ज़िंदगी के तमाम शोबों में फ़ाल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की करे, ताकि हमारे घराने भी खुशहाल हों। सो आज ऐसी बहुत सी एग्ज़ाम्पल से हम मिलेंगे, पॉजिटिव एग्ज़ाम्पल से। और ये सब वो ख़वातीन हैं जिन्होंने बड़ा डिफरेंटली अपने आप को एक्सप्लोर किया है। इनका अपना अपना एक जिसे कहना चाहिए ज़िंदगी का सफ़र है, जो आज हम आपके साथ मिलकर एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे इन्होंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। तो सबसे पहले मेरे साथ एक तो दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इनकी बड़ी लंबी दोस्ती है। मेरे साथ हैं नज़ीहा जवाद एंड ज़ुबाश ताहिर। ज़ुबाश एंड नज़ीहा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, कितना अरसा हो गया दोस्ती को? हमारी फ्रेंडशिप को ऑलमोस्ट 23 इयर्स हो गए हैं। 23 साल, माशाल्लाह। लड़ाई नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। नाराज़गी नहीं हुई? नहीं अच्छा, नहीं। गुड। बड़ी फ्रेंडली फ्रेंड्स हैं आप लोग। अच्छा, आप लोगों ने अब आके अपना एक ब्रांड बनाया है, ब्रांड बाय आहंग बाय NZS। बिल्कुल। ये क्या है? आहंग बेसिकली एक होम डेकोर आइटम्स का हमारा ब्रांड है, जिसमें हम लोग हैंड पेंटेड डिकोपाज, स्टेंसिल्ड और मेटल एम्बॉस्ड आइटम्स जो हैं वो बनाते हैं वुडन बेसिस के ऊपर। और हमने इसको ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं हमें करते हुए। और हमने स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी से। बेसिकली हमारी फ्रेंडशिप भी उधर से स्टार्ट हुई थी। और हमने इस काम से फ्रेंडशिप शुरू हुई थी? नहीं, हाँ। हमने इकट्ठे जो है पढ़ना जब स्टार्ट किया था, तो हम लोग कंप्यूटर आर्ट्स में हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मेजर्स किया। अच्छा। तो हम लोग वो कर रहे थे और उसके बाद शादियां और फिर आगे पीछे हम लोग इधर उधर हो गए और पोस्टिंग्स होती रहीं इधर से उधर। फिर जब हम वापस सेटल डाउन हुए तो फिर हमने सोचा कि अब हम किस तरह से कंटिन्यू करें फ्रेंडशिप को, क्योंकि हम लोग बहुत इन्जॉय करते थे आपस में एक दूसरे के साथ का टाइम। तो हमने कहा हम इस कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ताकि हम कंटिन्यू कर सकें अपनी और क्रिएटिव स्किल्स को। इसकी अब पूरी जर्नी जो है वो हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे तो इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट माशाल्लाह से 23 साल दोस्ती में है, और ये जो जुदा होना और फिर मिलना है इसमें है कि कैसे ये स्टेइंग टुगेदर, ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट है। लेकिन हमारे साथ हमारी बहुत जिसे कहना चाहिए वॉरियर कहूँ, टैलेंटेड कहूँ, एम्बिशियस कहूँ, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू, यास्मीन अख्तर। यास्मीन कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। यास्मीन की भी एक बड़ी मज़ेदार सी कहानी है जो मैं यास्मीन से अभी खुद सुनूंगी, लेकिन उनके साथ यास्मीन आपकी इजाज़त हो तो समर खान बैठी हैं। और समर हमारी जो है ना प्राइड ऑफ पाकिस्तान 2021। और समर ने कहाँ पे साइकिलिंग की हुई है, मैं तो समर से ही पूछूंगी। समर, मुझे तो नाम भी नहीं पूरी तरह से समझ में आ रहे ना कि आपने कहाँ रूफ ऑफ अफ्रीका में, किलिमंजारो में और पाकिस्तान के भी ग्लेशियर्स के ऊपर जाके साइकिलिंग की हुई है जी। तो कैसा ये शौक कब पड़ा? यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग एजुकेशन आई एक्सप्लोर्ड के आई लव माउंटेन स्पोर्ट्स, क्योंकि मेरा खुद भी ताल्लुक पहाड़ी इलाके से, आई एम फ्रॉम दीर। सो पहाड़ों पे आना जाना वो इट वाज पार्ट ऑफ माय लाइफस्टाइल वैसी भी। और फिर आई एक्सप्लोर्ड माउंटेन्स ऑन 2 wheels, और फिर लेटर ऑन आई डिस्कवर्ड एंड आल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्नोबोर्डिंग इन पाकिस्तान। इंट्रोड्यूस स्नोबोर्डिंग इन पाकिस्तान इन वेमेन, या ओवरऑल स्नोबोर्ड करता ही नहीं था कोई यहाँ पे? 1-2 एथलीट से खातून कोई भी नहीं थी मेरे ख्याल में। एक्टिवली जो कर रहे वो सिर्फ अभी फ़िलहाल मैं ही हूँ, एंड आई एम टीचिंग दिस स्पोर्ट इन माय स्पोर्ट्स क्लब। अच्छा, ग्रेट, वेरी गुड। सो देखा आपने कितना डिफरेंट एक कॉम्बिनेशन है हमारी सारी ख़वातीन का। सो अगर आप सबकी इजाज़त हो तो यास्मीन ने कैसे अपना सफ़र शुरू किया, ये एक बड़ा जिसे कहते हैं हिम्मत की, बहादुरी की दास्तान है। और हिम्मत और बहादुरी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जंग के मैदान में गोलियों के अंदर हो, ये सब हिम्मत की मुख्तलिफ दास्तानें हैं जो कि आपके सामने हैं। आप भी हो सकता है हिम्मत की एक बहुत बड़ी दास्तान है जो हमें खुद देख रही हो। सो सिर्फ इन सब को मिलने का और देखने का मतलब ये होता है कि हम अपनी एनर्जी जो है उसे बहाल रखें और एक दूसरे को देख के सीखते रहें। जी यास्मीन, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ था आपका? 96 में, जब मैं 6th क्लास में थी तब से। अच्छा। क्योंकि मेरे वालिद साहब बीमार रहते थे मिरी के मरीज से, तो फिर वालदा के साथ मैंने मिल के हमने सबसे पहले जो मैं स्टार्ट लिया था, क्योंकि उस टाइम मुश्किल वक्त था, हम छोटी थी, इतनी समझ नहीं थी,
एजुकेशन भी नहीं थी, अभी 6 क्लास में थे, तो अम्मी के साथ किसी घर में बर्तन धोने का पहले काम स्टार्ट किया था। अच्छा। फिर उसके बाद सिलाई का काम स्टार्ट किया, मैट्रिक तक सिलाई की। और सारे जरी बात मुश्किल वक्त होता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं। हाँ, मुश्किल वक्त तमाशा देख रहे होते हैं कि कब इन पे और मुश्किल वक्त आए, कब ये गिरे हमारे आगे हाथ फैलाएं। तो लेकिन ये है कि मेरी वालदा बहुत बाहिम्मत खातून थी, उन्होंने हिम्मत की और मैं भी साथ थी, मेरी छोटी सिस्टर्स भी थी। हम लोगों ने सिलाई का काम भी किया, मैं स्कूल को जाती और शाम को जो है घर आके सिलाई का काम वगैरह भी करती, रात 2-2 बजे तक बैठ के हम लोग करते थे सिलाई का काम। जी। कितने पैसे मिलते थे उस टाइम तक? बहुत कम। वो बेडशीटें तैयार करते थे और कोजी वगैरह और ये कुछ इस तरह की चीज़ें, टिश्यू पेपर बॉक्स बनाना, ये काम करते थे। ठीक है। फिर उसके बाद गुजारा लेकिन होता था? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा बहुत मुश्किल से होता था, स्कूल फी होती नहीं थी, तो कभी किसको कहना, लेकिन उस तरह भी नहीं। रिलेटिव ज़्यादातर ये कहते थे कि अगर नहीं पढ़ा सकती तो आप इनसे पढ़ा क्यों रही हैं? हाँ। पढ़ा क्यों रही हैं, नहीं पढ़ा सकती आप इनको घर बैठाएं, सिलाई का काम कर रही है, इसी को आगे चलाएं और अपना गुजारा चलाएं। लेकिन फिर मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन जब मैट्रिक किया बहुत मुश्किल से, वो भी किसी से पेमेंट लेके मैंने दाखिला फीस जमा कराई थी। तो उस टाइम जब मैंने देखा कि अभी हालात सही नहीं हो रहे तो किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो घर में बड़ी मैं थी, तो मैंने कहा चले, क्योंकि अपने मेरे शौक थे, पढ़ना था, मैंने किसी मकाम पे पहुंचना था, वो मैं नहीं कर सकी। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर्स के लिए कुर्बानी थी। अच्छा, वाह। तो मैंने उस टाइम गई थी कहीं, तो मैंने 1000 सैलरी पे 1000 तनख्वाह पे मैं किसी जगह पे गई, वहाँ पे काम स्टार्ट किया। तो प्रॉब्लम शुरू में ये हुई कि बाहर लोगों ने कहना शुरू किया, सबसे पहले अपनों ने कहा कि ये तो बाजार में बैठती है, चौक में बैठती है। बहुत से लोगों ने कहा, मेरे मुंह पे नहीं कहा, पीठ पीछे कहा, मेरी वालदा तक को कहा कि जी तुम अपनी बेटी की कमाई खा रही हो, बहुत कुछ। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आगे बढ़ के हमें इसकी मदद तो करें। हाँ। फिर 5-6 साल मैंने जॉब की है। उसके बाद मैंने, मेरे ओनर जो थे वो बाहर चले गए, तो मैंने वो बिज़नेस लोन लेके ख़रीद लिया। ये क्या बिजनेस था? ये फोटोकॉपियर थी, और उस टाइम पीसीओ और इजी पैसे वगैरह का काम होता था, और कार्ड वगैरह सेल करना। तो फिर मैंने वो चीज़ की। उसके बाद फिर मैंने 2012 में मेरे कर्जे वगैरह सारे उतर गए, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की थी। अभी भी मेरा वही रूटीन है जो मेरी फर्स्ट डे 1000 सैलरी वाली रूटीन होती थी। काम करना, काम पे जाना, सुबह 8 बजे चले जाना, रात को 9 बजे वापस आना, पूरा दिन खड़े होके। कभी कभी तो खाना मेरा उधर ही पड़ा ठंडा हो जाता है, मुझे खाना खाने का टाइम नहीं मिलता। तो ये है कि फिर मैंने काम करती रही इसी तरह। मैंने कर्जे भी उतारे, फिर मैंने बहनों की शादियाँ की, बहनों को अच्छा पढ़ाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आज बहनें सारी मतलब पढ़ी लिखी हैं, सब पढ़ी लिखी हैं और अपने अपने घरों वाली हैं। अच्छा। सबकी मैंने शादियाँ की। प्रॉब्लम्स बड़ी आई थी जब स्टार्ट में, क्योंकि मैंने बहनों की आउट ऑफ फैमिली सबकी शादियाँ की हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घरों में खुश हैं। आप ही ने की, रिश्ते भी आप ही ने देखे, सब कुछ मैंने कह लें कि माँ भी मैं, बाप भी मैं, भाई मेरे माँ बाप करते थे। अल्लाह पाक के माँ बाप का तो साया भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन ये है कि सब मैंने खुद किया। और स्टार्ट में प्रॉब्लम होती थी, जब मैं लोकल गाड़ी पे जाती थी, स्टॉप पे भी खड़े हो तो अक्सर लोग आवाज़ें काट देते थे कि ये तो पीसीओ पे बैठी होती थी, और ये पीसीओ पे काम करने वाली लड़की है, वो देखो फोटो स्टेट वाली जा रही है। तो मैं चुप करके, मैं नहीं, लोगों की बातों से मैं परेशान नहीं हुई, मैं डटी रही। मैंने हालात का मुकाबला किया। जिसने भी मुझ पे इतनी तोहमतें लगाई कि मैं गली से गुजर जाती ना, तो कोई अगर हमारे साथ से गुजर जाता तो वो कहते कि जी ये इसके साथ खराब है। इस तरह की बातें सुनी स्टार्ट में। लेकिन ये है कि अभी अल्लाह का पाक का बहुत करम है, क्योंकि मैंने लोगों की बातों को अपने ऊपर नहीं लिया। मैं अगर कोई भी बंदा मुझे बड़ी से बड़ी बात कह दे तो मत लगाता था, तो मैं अल्लाह के सामने जाके मैं नमाज पे रो लेती, मैं अल्लाह के हवाले कर देती। और अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरे अल्लाह पाक ने मुझे बहुत तरक्की दी, बहुत इज्जत दी। सबसे बड़ी चीज़ है इज्जत। और मैंने एक बाजार में, मार्केट में बैठ के, हालांकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैंने बहुत सी औरतें देखी हैं, बहुत लड़कियां देखी हैं, लेकिन मुझे अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी। ये तो बड़ी ज़बरदस्त कहानी है भाई। और क्या मतलब आपके आंसू से लेकर आपकी मुस्कुराहट तक की जो वो छोटा सा जर्नी है ना,
وہ بڑا مشکل ہے لیکن بڑا خوبصورت ہے نا. بہت مشکل ہے کہ میں نے 24 سال لگائے ہیں اس میں. 24 سال لگائے. 24 سال بہت مدت ہوتی ہے. میں نے اپنا آپ مار دیا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ میں نے کھانا کھانا ہے, میں نے پانی پینا ہے. میں نے لوگوں کی باتیں سنی. جب باتیں سنی نا تو مجھے وہ, حالانکہ وہ میں کہتی ہوں آج میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگوں کی مہربانی تھی, کیونکہ جو یہاں تک میں پہنچی ہوں نا وہ میں ان کی باتوں کی وجہ سے باتوں کے غصے میں پہنچی ہوں کیونکہ انہوں نے تو مجھے پتھر مارے تھے نا, لیکن میں نے وہ پتھر کھا کے میں پتھروں کے نیچے دبی نہیں, میں پتھروں کے اوپر کھڑی ہوگی. کیونکہ آپ واریر تھی نا, فائٹر تھی نا. یہی نشانی ہوتی ہے کہ جس کو جنگ کے لیے للکارا جائے نا تو وہ پھر آگے سے لڑتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے لڑنا تو ہے, تو پھر کیا بات ہے. زبردست یاسمین. لیکن یاسمین ایک ہمت کا جو ہے نا وہ استعارہ ہے, اور یہ ایک بڑی بات ہے یاسمین. آپ کے تھرو یہ ہم ضرور بات کریں گے. ہمیں اپنے ارد گرد بہت ساری ایسی خواتین نظر آتی ہیں نا جو آڈ جابس کر رہی ہوں گی, مشکل کام کر رہی ہوں گی. وہی وہ خواتین ہیں کہ جو بہت مشکل حالات سے لڑ رہی ہیں, اور وہی وہ خواتین ہیں جنہیں ہماری سپورٹ کی, ہمارے پیار کی, ہمارے تعاون کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کہ پریویلیج بیک گراؤنڈ ہونا یا کسی بہت آرام دہ صورتحال میں کام کرنا بھی کام ہی ہے, لیکن یہ جو کام ہے جس میں آپ مشکل حالات کا بھی سامنا کرتے ہیں, صورتحال لوگوں کا سامنا بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ورک انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی ٹف ہے, یہ بڑا مشکل ہے. سو یہ ہماری یاسمین کی کہانی کے بعد مجھے لگتا ہے ہم سب کو لگتا ہے کہ ہماری تو کوئی اسٹرگل نہیں ہے, ہم نے تو کوئی اسٹرگل کی ہی نہیں ہے جتنی یاسمین نے کی ہے نا سمر. جو ایڈونچر یاسمین کا ہے, ریئل ٹائم ایڈونچر, یعنی ایوری ٹائم یو آر انٹو سم تھنگ, ڈوئنگ سم تھنگ, سو دیٹس گریٹ. لیکن اب میں آپ لوگوں کی کہانیاں جو ہیں وہ بھی سنوں گی. اس سے پہلے مجھے ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد ہم پھر ملیں گے. ہیپی وومنس ڈے. کیپ اسمائلنگ, کیپ انجوائنگ دا لائف. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.